सत्यपाल मलिक जैसा बेवकूफ़ ये भारत में कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। जो गवर्नर था वहाँ पर, उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही कि नहीं हमने जो है संपर्क साधा, हमें चुप रहने के लिए बोला गया, सारा कुछ उन्होंने बताया। तो क्यों चुप रहे हो? आज क्यों बोल रहे हो? उस समय क्यों चुप रहे? क्या उनकी मजबूरी थी? उनकी मजबूरी क्या थी कि 40 लोगों की मौत होने जा रही है और आप चुप बैठे हैं? और आज मौत हो जाने के बाद, परिवार तहस नहस हो जाने के बाद, आप आज अपनी बात को खोलकर क्या बताना चाहते हैं? सीधे सीधे अगर पहला दोषी माना जाएगा तो सत्यपाल मलिक को दोषी माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना घटती है तो कौन बदनाम, किसको नाम लिया जाएगा? मुख्यमंत्री का। बनारस जिले में कोई घटना घटेगी तो किसका नाम लिया जाएगा? यहाँ के जिलाधिकारी का। आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं तुरंत इस्तीफा लिख किया, तुरंत भीड़ गए होते वहीं पर? मुझे मनगढ़ंत नहीं लग रहा है, क्योंकि हम कैसे कहते मनगढ़ंत है? यह हो सकता है कि सच्चाई हो कि ऐसी घटना घटी हो, लेकिन मैं उस बुजदिल इंसान से पूछना चाहता हूं जिसका नाम है सत्यपाल मलिक, तुम उस दिन क्यों अपनी बुजदिली दिखाए? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शहर है, संसदीय क्षेत्र है। शहर नहीं, उनका संसदीय क्षेत्र है। और बनारस में आज हम उपस्थित हैं और लगातार बनारस से बहुत सारी खबरों को आपके बीच में भेज रहे हैं। आज बनारस में फिर हम उपस्थित हैं और हमारे बगल में, हमारी ठीक दाहिनी तरफ, राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जिस पर चर्चा करने के लिए आए हैं, इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। उन पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह की बात उभर करके आ रही है, कई ऐसे खुलासे उनकी तरफ से हुए हैं जो कहीं ना कहीं पूरे देश को सदमे में डाल दे रहे हैं। पूरी दुनिया उस खबर को देख करके बिल्कुल चहक गई कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे उस मामले पे? देखिए, उस मामले पे सबसे पहले तो मैं सत्यपाल मलिक जी से मैं यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो दर्द बुझ गया था, उस दर्द को फिर से नहीं उभारना चाहिए था। आप सोचिए कि जिस 40 शहीद भाइयों की मौत हुई, उनके साथ कम से कम 4000 परिवार जुड़ा है, हित नात रिश्तेदार सबको लेके। वो जिस जख्म को भूल रहा था, उस जख्म को फिर उन्होंने खुरचने का काम किया है और उसको फिर से ज्वलंत मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। अच्छा, 14 फरवरी 2019 के दिन जो घटना घटित हुई थी, उस पर जिस तरह की बात की, 40 जवान मारे गए थे इस देश के, उस पर उन्होंने जो बात बताई है, वो आपको सुनने के बाद क्या लगा? उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमको लगा कि सत्यपाल मलिक जैसा बेवकूफ़ ये भारत में कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। जो गवर्नर था वहाँ पर, जो एज ए मुख्यमंत्री की तरह था, वो जम्मू एंड कश्मीर का मालिक था एक तरह से। वो अपने बयान में कह रहा है कि मुझे पहले ही पता चल गई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा कि आरडीएस कश्मीर में, जम्मू में आ चुका है। तो आपने रोकने का क्यों नहीं प्रयास किया? आप क्यों रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री को संपर्क कर रहे हैं? भाई, यहाँ कोई दुर्घटना घटेगी तो हम अपने पिताजी को फ़ोन करेंगे कि पहले पड़ोसी को और अपने से उसको बचाने का प्रयास करेंगे? तो उस समय तो मलाई काट रहे थे वो, क्योंकि गवर्नर थे और बीजेपी में थे। और जब उनके उटपटांग बात व्यवहार से बीजेपी से शायद बाहर हुए हैं कि नहीं, हमें नहीं मालूम है। आज 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप इस बात को उठा रहे हैं, क्या मतलब औचित है? मैं तो सीधे सरकार से मांग करता हूं कि 40 मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो सत्यपाल मलिक हैं, क्योंकि गवर्नर वहाँ के थे, वहाँ के मालिक ये थे। अच्छा, आपको लगता है कि पूरी जिम्मेदारी थी, 40 लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए थे? तो उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही कि नहीं हमने जो है संपर्क साधा, हमें चुप रहने के लिए बोला गया, सारा कुछ उन्होंने बताया। तो क्यों चुप रहे हो? आज क्यों बोल रहे हो? उस समय क्यों चुप रहे? क्या उनकी मजबूरी थी? उनकी मजबूरी क्या थी कि 40 लोगों की मौत होने जा रही है और आप चुप बैठे हैं? और आज मौत हो जाने के बाद, परिवार तहस नहस हो जाने के बाद, आप आज अपनी बात को खोलकर क्या बताना चाहते हैं? सीधे सीधे
अगर दोषी पहला दोषी माना जाएगा तो सत्यपाल मलिक को दोषी माना जाएगा। उसके बाद जो भी जांच में आएगा, जो पकड़ा जाएगा वो दोषी होगा, लेकिन पहला दोषी वहाँ गवर्नर होगा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना घटती है तो कौन बदनाम, किसको नाम लिया जाएगा? मुख्यमंत्री का। बनारस जिले में कोई घटना घटेगी तो किसका नाम लिया जाएगा? यहाँ के जिलाधिकारी का। तो वो वहाँ के गवर्नर थे, मालिक थे, तो उनके जानकारी में उनके बाद जो घटना घटी या उन्होंने संपर्क किया, अगर संपर्क किया भी, और आपको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री बाहर हैं और रक्षा मंत्रालय है, आप सूचना देने के बाद अगर तुरंत कार्रवाई वहां से नहीं हो रही थी तो आपके हाथ में तो वहां के सारे विभाग थे, सेना की पूरी कमांड आपके हाथ में थी, पुलिस की पूरी कमांड आपके हाथ में थी, आप तुरंत सा एक्शन लिए होते, घेराबंदी करवाए होते। जो 25-30 गाड़ी एक साथ जाए उसको ब्रेकअप करवा दिए होते, उनको सूचना दे दिए होते कि भाई तुम लोग एक साथ मत आओ, तुम लोग अलग अलग गाड़ी से आओ, ऐसी सूचना मिल रही है। इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? इनके पास तो सारी व्यवस्था थी, इनके पास सारी तंत्र थी, इन्होंने क्यों नहीं किया? अच्छा, सत्यपाल मलिक के आज बोलने का क्या नजरिया, आपको क्या लगता है, क्या चाहते हैं, क्यों जो है इस तरह का उटपटांग, चाहे जो कुछ भी आपके समझ में आ रहा है, इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है उनकी तरफ? देखिए, उनका दिया बत्ती बुझ गया है। अच्छा। अब वो चाह रहे हैं किसी के चढ़ाने बढ़ाने पर कि हम अपना दिया बत्ती जलाएं, लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि जिस तरह का, देखिए ये सैनिकों का सवाल है, हमारे देश के शहीदों का सवाल है, यह आम जनता की बात नहीं है। वो सैनिक, वो शहीद जो हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, आप उस समय गवर्नर थे, आपने क्यों नहीं कदम उठाया? आपको किसने रोका कदम उठाने के लिए? आपको जब कोई रोक रहा, गवर्नर को, मुख्यमंत्री को ही कोई रोक देगा तो फिर आपको लानत ऐसे गवर्नर और मुख्यमंत्री बन के बैठे रहे। उसके बाद भी आप 2-3 साल तक वहाँ गवर्नर बन के बैठे रहे, और जब गवर्नर से हटे तब आप बोलना शुरू कर दिए हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये ओछी राजनीति है, ओछी मानसिकता है। ये किसी के चढ़ाने बढ़ाने में आकर शहीद परिवार के लोगों को फिर से ये कर रहे हैं। मुझे तो यह लग रहा है कि फिर से चुनाव सामने आ रहा है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने के लिए इनको उस्काया जा रहा है। ये 4-6 दिन 8 दिन बोल के फिर शांत हो जाएंगे, उसके बाद फिर चुनाव में वोट लेने वाले लोग सर्जिकल स्ट्राइक को दिखाने लगेंगे। इसमें तो मुझे यही समझ में आ रहा है। अच्छा। आखिर जो चीज, जो मुर्दा गड़ गया, खत्म हो गई बात, देश उस समय हल्ला किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देश ने सराहना किया, सब कुछ किया, आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं तुरंत इस्तीफा लिख किया, तुरंत भीड़ गए होते वहीं पर? तो दोषी तो आप है ना, कि आपके आंख के सामने कोई काम गलत हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हम हमारे बाबूजी कहिए, हमारे चचा कहिए, हमारे नन्ना कहिए, तब वो गलत काम के रोकब। तो आप आदमी नहीं, इंसान नहीं है। फिर आपके अंदर मानवता नहीं है कि ये कुर्सी की लालच में आप 40 लोगों की मौत होने जा रही है और आप चुप बैठे हैं, आप बाबू का इंतजार कर रहे हैं, चचा का इंतजार करें कि वो कहेंगे तब हमको रोकेंगे। अच्छा, आपको ये बात लग रहा है कि जो कुछ भी सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं ये मनगढ़ंत है, तमाम चीजें जो है वो गलत हैं, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे मनगढ़ंत नहीं लग रहा है। क्योंकि हम कैसे कहते मनगढ़ंत है? यह हो सकता है कि सच्चाई हो, कि ऐसी घटना घटी हो, लेकिन मैं उस बुजदिल इंसान से पूछना चाहता हूं जिसका नाम है सत्यपाल मलिक, तुम उस दिन क्यों अपनी बुजदिली दिखाए? 40 भाइयों की मौत का मतलब 40,000 परिवार के लोग जुड़े होंगे ना उससे, हित नात रिश्तेदार, सबको दर्द दुख हुआ होगा, सब लोग रोया होगा ना। तो ये बुजदिलों का काम है कि मौके पर जब पता है कि आरडीएक्स आ गई है, आप कह रहे हो कि आरडीएक्स आ गई है अंदर, मैंने सूचना दिया, मैंने एक किया था, आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? जब आपके पास पावर नहीं था तो गवर्नर क्यों बन के बैठे थे वहाँ पर? आप अगर मोहर स्टैंप थे केवल, तो आप क्यों वहाँ बैठे थे? आपको बोलना चाहिए था ना। आपके हाथ में पूरी सुरक्षा थी, वहाँ की मिलिट्री थी, आर्मी थी, आरपीएफ थी, सीआरपी थी, सब तो आपके अंडर में थी। तो आपको तो बोलना चाहिए था। आप 4 साल बाद बोल के क्या उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं? 4 साल बाद आप बोलकर और लोग, दुनिया, जनता की गाली अब सुनने का काम कर रहे हैं। मेरी हमदर्दी शहीद सैनिक परिवार से है, किसी दल और पार्टी से नहीं है। मुझे दर्द हो रहा है कि मेरे घर का भी अगर कोई व्यक्ति उस घटना में मरा होता और ये चर्चा जब मैं रोज टीवी पर देखता तो मुझे भी दर्द होता, मेरी भी आंख में आंसू आती है, मुझे फिर से वो दर्द का एहसास कराया जाता है। दर्द का एहसास क्यों कराया जा रहा है? आप उसी समय किए होते, उसी समय लेटर लिखे होते, इस्तीफा दिए होते, तो बात तो समझ में आ रही है। लेकिन आप 4 साल बाद क्यों एक कुरेदने का काम कर रहे हैं? मुझे इस बात का तकलीफ है।
चलिए, सत्यपाल मलिक पर जिस तरह की हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में मैं आज चर्चा करके बड़ा ज़्यादा आश्चर्य हुआ, इतना ज़्यादा हमको आश्चर्य हुआ कि जिस सत्यपाल मलिक को, जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर के महामहिम रहे हैं, और राज्यपाल द्वारा इस तरह का जो है तमाम ऐसा बयान आया जिसको लेकर के पूरे देश भर में भूचाल मचा हुआ, इतना ज़्यादा भूचाल मचा हुआ है कि लोग अब कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक को लेकर के पूरे देश भर में हो हल्ला मचाना शुरू कर दिए थे। लेकिन आज शशि प्रताप सिंह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के, जिनसे चर्चा करने के बाद मुझे कुछ और बात समझ में आई, और ये बात वास्तव में समझने लायक है। ये समझने लायक है कि जो घटना आज से 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में जिस तरह की दर्दनाक घटना घटित हुई थी, पुलवामा में देश के 40 सैनिक मारे गए थे और पूरी दुनिया ने कहीं ना कहीं उस पर आंसू बहाया था। लेकिन आज उस घाव को कुरेद करके सत्यपाल मलिक ने जिस तरह की बात कही, वो कहीं ना कहीं अमर्यादित इसलिए हो जाती है कि बताइए ना कि उस 40 जो जवान मारे गए थे उनके परिवारों का क्या होगा। जो परिवार कहीं ना कहीं उस चीज को भुला चुका था, 5 साल के बाद कहीं ना कहीं लोग भूलने का प्रयास कर रहे थे, उसे फिर से जिंदा करके वो सत्यपाल मलिक जी ने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आरोप देश की सरकारों पर, देश की व्यवस्था पर मढ़ने का काम किया है। ये बात भी सच है कि जब ये ऐसी सारी घटनाएं हुई तो उस वक्त उनको बोलना चाहिए था, उस वक्त उनको कहना चाहिए था, लेकिन वो बात उस वक्त न बोल करके अब बोलना आखिर किस मकसद से, किस जो है रवैये से, आखिर क्या उनकी महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये तो समझ में नहीं आता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिर भी तब जब वो दौर आएगा तो फिर हम आपके बीच में उस पर वीडियो करेंगे, लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।